पानी दे दो। क्या समस्या बाबू, आप नहाते हो? नहीं नहीं नहाते। आपकी ना ये वीडियो हम डालेंगे आगे, ठीक है? ये एक छोटा बच्चा, ये एक छोटा बेटे इधर 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 देखो, वो पानी दे रहे, देखो वो लड्डू दे रहे, देखो 5 साल के हो बस, और आप पानी भर रहे हो। उधर दिखाई दे, बात करो तो मतलब कहाँ पे है आपका घर बेटा, कितने दूर हो? कैसे कैसे बच्चे देखो पानी लेके परेशान हो। देखो आप भी आओ इधर, आप भी आओ, ये देखो हमारे काम मतलब। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। दर्शकों, आपको बता दूं इस समय मौजूद हूं रोहिणी के सेक्टर 16 में सरदार कॉलोनी में। हालांकि इस विषय पर हमने वीडियो पहले भी बनाई थी, कल बनाई थी सुबह प्रातः लगभग 7:30-8 बजे का समय रहा होगा। पानी की गंभीर समस्या को लेकर के उसमें कुल 8 से 10 बंदे थे जो सिर्फ अपनी समस्या बता रहे थे। और उस टाइम पे भी मैंने उन लोगों को गरियाया था जो लोग अपने घर में बैठ करके सिर्फ खबर देख रहे थे, अपनी जमीन पर आकर अपनी समस्या बताने में एतराज कर रहे थे या शर्मा रहे थे। और मैं पहुंचा था यहाँ पर कुछ लोगों के ये आश्वासन पर कि पानी की समस्या यहाँ पर है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी बता रहे हैं। और लेकिन सच्चाई ये है कि पानी की समस्या इतनी ज्यादा है कि लोग अभी कम पड़ जाएंगे, अभी भी कुछ लोग अपने घरों में होंगे, लेकिन समस्या गंभीर है। और तमाम लोग जितने यहाँ पर अगर देख रहे हो, सबके मासूम चेहरे हो चुके हैं क्योंकि पानी नहीं आ रहा, और घर की बाल्टी बर्तन यहाँ पर इकट्ठे कर दिए क्योंकि पानी की समस्या को लेकर के लोग परेशान हैं। एक बार सब बात करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में समस्या है तो है क्या और कब से है, क्योंकि है तो समस्या पानी की, ये तो सच्चाई है, लेकिन कब से है वो भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मैं विनय कुमार। विनय जी, क्या काम करते हो आप? मेरा प्राइवेट जॉब है। सुबह कितने बजे चले जाते हो आप? सुबह मैं घर को 8 बजे छोड़ता हूँ। 8 बजे चले, शाम को कितने बजे आते हो? शाम को पुनः मैं वही 9 बज जाता है मुझे घर वापस। पानी कौन भरता है घर पे? पानी तो सुबह में मैं ही भरता हूँ। कितने पानी आता है साफ या नहीं आता है? पहले तो पानी की समस्या पिछले 1 सालों से चली आ रही है। क्या समस्या है पानी में? क्या समस्या? पहले था कि पानी गंदा आ रहा था, और अब वो गंदा भी नहीं, अब तो साफ भी नहीं है। नहीं, कुछ भी पानी अच्छा, नहीं पानी नहीं है। पानी नहीं है। अच्छा, ये ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ये सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं अच्छा, सर। हमारी समस्या मैं पकड़ दूंगा। पानी की समस्या को लेके आप बताओ कब से है और क्या समस्या? ये 1 साल से हमारे लोगों की समस्या है सर पानी की। ज्यादातर तो 6 नंबर गली में बहुत ही ज्यादा है सर। अच्छा, यहाँ पे कितनी गलियां हैं ऐसी? यहाँ पे सर 10 गलियां हैं, 1 से लेके 10 नंबर गली तो तक है। 6 नंबर में समस्या ज्यादा है, बाकी में मतलब पानी की समस्या कम है। कम है सर। अच्छा, है उनमें भी लेकिन? उनमें भी है सर। अच्छा, आप कौन सी गली में रहते मैं 6 नंबर में ही रहता हूँ सर। समस्या है इसी में? फुल समस्या, मेरे घर में पानी नहीं तो समस्या मेरे लिए फुल है। कब से पानी नहीं आ रहा? मेरे को कहता रहा हूँ ना, आपको मैंने बताया भाई, मेरे हिसाब से तो 1 साल से भी ऊपर हो गया पानी। बहुत समस्या। मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, सच बताना। सच बता रही हूँ। 1 साल से ऊपर हो गया, कंप्लेन जा चुकी है। किसको कंप्लेंट करी है? सबके पास जा चुकी है, जो जय जो भी है, जय कोई भी सरकार है, सबके पास जा चुकी है। उनकी रिपोर्ट रखे हुए हैं। मान लो पाइपलाइन की दिक्कत है, इनको पाइपलाइन डलवानी चाहिए। जो छोटे जो गंदा पानी भेज रहे हैं उसको खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। साल भर से ऐसी समस्या है ना चल रहा है, साल भर से ही है। हाँ जी, हाँ जी, यही है साल से। अच्छा ये बताओ, अगर इस समस्या को लेकर के आप लोगों को कोर्ट में जाना पड़ा अपनी समस्या रखने, तो क्या जितने लोग यहाँ पे तैयार हो अपनी समस्या बताने के लिए, सब जाने को तैयार हो? सभी राजी है, सभी जाएंगे, सब तैयार है, सारे जाएंगे, सारे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब के सब कोर्ट में जाने को भी तैयार हैं कि पानी की समस्या को लेकर, अगर पानी की समस्या का निपटारा सरकार नहीं करती है तो। और यहाँ पर गुरुद्वारे के प्रधान जी भी मौजूद हैं, हालांकि मैं इनसे कल भी मिलना चाहता था, लेकिन आप कल यहाँ पर थे नहीं, इनसे भी बात करूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल आपकी भाषा में। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, क्या बताओगे, ये जितनी जनता यहाँ पर बाल्टियां लेके बैठी है, खड़ी है, समस्या पानी को लेके सही है या गलत है? ये समस्या पानी को लेके है, पिछले कम से कम 1-1.5 महीने से चल रही है। ये लोग 1 साल बता रहे हैं। साल की तो देखो, 1 साल से अगर समस्या होगी तो 1 साल में कहाँ थे वो लोग? ये लोग 1 साल से पहले कहाँ थे? ठीक है, ये गर्मियों में हर साल हो जाती है, लेकिन इस समय गर्मियों में हर साल प्रॉब्लम होती है पानी की यहाँ पे? हाँ, 1-2 महीने रहती है गर्मियों, गर्मी के अंदर आकर। ठीक है, वो सारी दिल्ली में ही है। हाँ। और अब इस समय जो यमुना में पानी नहीं आ रहा, उसकी वजह से भी समस्या है। हाँ। यमुना सूखी पड़ी है, पानी का प्रेशर कम आ रहा है। पानी आता है लेकिन रात के समय आता है, ये कुछ लोग भर लेते हैं, कुछ लोग नहीं भरते। समस्या क्यों है ये सरकार से पूछेंगे। हाँ। मेरी बात समझ गए ना जी? समस्या है या नहीं ये तो पता लगे। अब समस्या नहीं है, इतनी समस्या नहीं है जितनी की दिखा रहे हैं। अच्छा, कितनी है ये बताओ फिर? ये पानी जो है 6 नंबर गली में नहीं आ रहा, बाकी गलियों में आ रहा है। 6 नंबर गली में पानी नहीं आ रहा, बाकी गलियों में आ रहा है। हाँ। और उसके लिए कंप्लेंट करी थी, हाँ।
कल किसको करी थी कंप्लेंट? विधायक को भी, ठीक है। तो कल जई आया था। हाँ। ये इन्हीं लोगों से पूछ लो कि जई को कुछ लोगों ने वहाँ पर जो लाइन को ज्वाइंट देने आए थे उन्होंने काम नहीं करने दिया। अच्छा, मुझे ये और बताओ प्रधान जी कि पिछले, जैसे आप बता रहे हो कि 2 महीने से ये लगभग समस्या, 1.5-2 महीने से समस्या रहती है। हाँ। क्योंकि मुझे किसी पार्टी से मतलब नहीं, ना मैं पक्ष की बात करूंगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करूंगा, ठीक है। हाँ जी, अपने को कोई मतलब नहीं, ना केजरीवाल खाने को देता, ना मोदी खाने को देता, ना विधायक खाने को देता, ना प्रधानमंत्री खाने को देता, अपने को कोई मतलब नहीं है। सच ये बात है, मतलब आप जो बता रहे हो कि 1.5-2 महीने हर साल गर्मियों में दिक्कत रहती है पानी की, और यही 1.5-2 महीने अब हुए हैं आपकी समस्या को लेकर। तो फिर इसी साल आप लोगों ने कंप्लेंट क्यों करी है, जब हर साल आपको परेशान होता है, परेशानी होती है, हम समस्या हल करते हैं। ये हमारे गुरुद्वारे में सबमर्सिबल लगा हुआ बोर, और ये जितनी पब्लिक है ये सारी कल भी शाम को 5 घंटे मोटर नहीं, मेरा ये पूछने का मतलब है, समस्या होती है तो हम कंप्लेंट लास्ट टाइम भी करा, पिछले साल भी हुई थी। तो क्या हल मिला? जैसे आपने लास्ट टाइम कहाँ कंप्लेंट करी थी? इन्हीं के जाते हैं, किसके पास? विधायक के पास ही जाते हैं, महेंद्र गोयल के पास। हाँ। क्या रिजल्ट मिला फिर पिछले साल जब कंप्लेंट करी? कुछ नहीं कोई है, रिजल्ट वही नहीं मिला। वही। पिछले से पिछले साल भी कंप्लेंट करी होगी, क्योंकि तो ये भी हर साल पिछले की समस्या है, मैं बता रहा मतलब हूँ। आप हर साल कंप्लेंट करते हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसका हल सिर्फ इतना ही है कि महीने 2 महीने हमें ऐसे करके मैं वही कह रहा हूँ कि देखो, इनका ये कहना है, तमाम लोग सुन लेना जी, इनका ये कहना है प्रधान जी का कि ये समस्या, पानी की समस्या हमें हर साल रहती है और हर गर्मियों में रहती है, लगभग 1.5-2 महीने की, लेकिन हम हर साल विधायक महेंद्र गोयल जी के दफ्तर में जाते हैं अपनी कंप्लेंट लिखाने की, समाधान आज तक नहीं हुआ। सही कह रहा हूँ? अच्छा, पिछले कितने सालों से आप ये कंप्लेंट लेकर के विधायक महेंद्र गोयल जी के दफ्तर में गए हो? मैं कह रहा हूँ ये पिछले 2-3 साल से तो जाती हैं, इन दिनों में। अब ये पिछले 3 साल से, मतलब अब अगर अभी 2022 चल रहा है तो लगभग 2019 से ये विधायक महेंद्र गोयल जी के दफ्तर में जाते हैं कंप्लेंट लेकर के कि हमारे गर्मियों में 2 महीने पानी की समस्या क्यों रहती है। लेकिन लानत है ऐसे विधायक पर, लानत है ऐसी सरकार पर, लानत है ऐसे नेताजी लोगों पर जो वाकई दिल्ली की जनता को पानी के लिए भी तरसा देते हैं 2-2 महीने के लिए। बिल्कुल सही तो कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बात करेंगे, देखो हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे पत्रकार हैं और क्षेत्र के पत्रकार हैं, तो इनसे भी एक बार बात करेंगे। इन्होंने भी बिल्कुल कहा कि मैं निष्पक्ष होकर बात करूंगा, और मुझे वाकई अच्छा लग रहा है क्योंकि निष्पक्ष होकर अगर बात करेंगे तो शायद समस्या का समाधान हो जाएगा। और जब तक हम किसी ना किसी पक्ष की बात करेंगे, फिर चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी को, इन जनता की समस्या का समाधान नहीं। सबसे पहले सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल भाई साहब। सही बात बताओ जसविंदर जी, ये समस्या है या नहीं है? ये जो लोग कह रहे हैं पानी की समस्या गर्मी के अंदर ये हमेशा यहाँ रहती है, नाजायज है ना? ये तो ये बिल्कुल नाजायज है। सरकार को चाहिए, चाहे वो दूसरी सरकार से लड़े, कोई भी हो, चाहे जो मर्जी करे, हरियाणा पानी दे ना दे वो उनकी समस्या है। बिल्कुल। जब आपको चुना गया है तो आपका फर्ज बनता है हमारा पानी पूरा करना। अच्छा, कब से ये समस्या है इन लोगों को यहाँ पर? ये गर्मी में जो तकरीबन आती है हर साल, 1.5-2 महीने है। हाँ ये आती है। अच्छा, एक चीज और बताओ जसविंदर जी, जैसे ये लोग बता रहे हैं 1.5-2 महीने हर बार आती है, और आपने भी मेरे को बताया 1.5-2 महीने से, तो फिर ये जो अब ये क्या बोलते हैं, नई पाइपलाइन डल रही है, दूसरी पाइपलाइन में पानी नहीं आ रहा, पहली में गंदा आ रहा है, ये समस्या क्या है भैया? तो जर्नल बात अगर हम करें तो 1.5-2 महीने से तो रेगुलर रहती है ये समस्या, गर्मियों में तो जर्नल बात हो गई, तो फिर ये इसकी समस्या तो होनी नहीं चाहिए। नया पाइपलाइन और पुराना पाइपलाइन, वो ये होता है, इन्होंने कोई पुरानी लाइन थी चेंज करके नई लाइन डाली, हाँ। तो उसमें कईयों के कनेक्शन रह गए। हाँ। तो कल बता रहे हैं कि जेई आया था, यही लोग बता रहे हैं, हमें तो पता नहीं कि भाई उन्होंने कनेक्शन जोड़ने नहीं दिया। अब किन्होंने नहीं जोड़ने दिया ये तो ये लोग देखेंगे। अब जेई कह रहे हैं हर तरह के लोग होते हैं क्षेत्र के अंदर, मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि जिन लोगों ने कनेक्शन जोड़ने दिया या नहीं जोड़ने दिया, उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। इसका मतलब अधिकारी की आंख फूटती है, वो किसी एक पर्सनल बंदे की मानता है। अगर सपोज करो मेरी कॉलोनी में बंदा आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, और मैं कहता हूं कि ये भाई साहब कहते हैं मैं जुड़ने नहीं दूंगा, और मैं कहता हूं जुड़ने, तो इसका मतलब वो मेरा खरीदा हुआ है क्या, या इनका बिका हुआ है? अगर वो सही में निष्पक्ष होकर काम करता तो शायद वो बंदे की किसी के ना मानता और वो अपना काम करता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पानी की समस्या गर्मी में तकरीबन रहती है। उसके कारण एक कॉलोनी के अंदर काफी टाइम से है, विधायक जी को कई बार कंप्लेंट कर चुके, पर्सनली भी बोल चुके, पत्रकार होने के नाते भी बोल चुके, कर देंगे। अब देखो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी ये कह रहा है कि हमारी नेताजी नहीं सुनते हैं। क्यों? और सच बात यह है कि अगर बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी, मतलब बेसिक सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो पत्रकार क्या चूड़ियां पहन के बैठ जाए? सच तो बोलेगा कम से कम। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक और ऐसे नेताजी लोगों को जो वाकई जनता को पानी की सुविधा भी नहीं दे सकते। हमारे पास डीजीपी का जितने भी कंप्लेंट है पिछले साल का, संजीव जी को पिछले साल भी हमने कई कंप्लेंट दर्ज कराए हुए हैं, और उनको इतनी बड़ी बात हमने बोला था, अगर उनको शायद समझ में आ गई होगी कि जय साहब आप जूनियर इंजीनियर हैं, और हो सकता था कि जूनियर इंजीनियर के पद पे आपको कोई भी और भी महकमा मिल सकता था, लेकिन आप पानी के विषय पे काम कर रहे हैं, और अहोभाग्य उस परमात्मा का जो आपको पानी के विषय पे काम करने का मौका मिला है। तो हमारी यही दरख्वास्त है आपसे, और प्रार्थना भी यही है कि आप हमें जल स्वच्छ दें,
और जो हम कह रहे हैं आप हमारी बात ना मानिए, आइए हमारे बीच, और अगर हमारी एक्चुअल में अगर प्रॉब्लम ना हो तो हमें नेगलेक्ट कर दीजिए, और अगर प्रॉब्लम हो तो उस विषय को हमारा हार्दिक प्रार्थना है आपसे कि आके हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए और हमें भी धन्य कीजिए और आप भी उस परमात्मा से धन्य हो जाइए। थोड़ा सा नेताजी इस तरफ भी ध्यान दें कि इस व्यक्ति ने जितनी शालीनता से, जितने प्यार से अपनी समस्या रखी है, जिसको लेकर के ये बेसिक समस्या को लेकर परेशान है पिछले 1.5-2 महीने से। हालांकि इन्होंने 1 साल बताया है, लेकिन कुछ लोग 1.5-2 महीने बता रहे हैं। मैं कहता हूं अगर 1.5-2 महीने से भी है तो भी कितनी शालीनता से बताया। शायद अगर और कोई होता तो आग बबूला होकर के बताता, क्योंकि बिजली पानी बेसिक सुविधाएं हैं। 1916 पे जो हमारा जल बोर्ड दिल्ली हेल्पलाइन ने बनाया हुआ है, उस पर अगर हमारा मोबाइल नंबर हम डालें तो पिछले 1 वर्षों से मार्च 2021 से आपको डाटा मिलेगा। और संजीव जी से तो मेरी बात पिछले सालों से होती ही रही है, और जो मैंने अभी कहा आपको वो शब्द की पुनरावृत्ति मैं बार बार करता रहता हूं उनसे कि महोदय आप हमारी बात को सुन लें, ठीक है, हमारी बात को सुनिए और आप भी धन्य हो जाइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यहीं का जितनी बड़ी एरिया आपको मिली हुई है वहाँ पानी की समस्या से लोगों को वंचित कर दीजिए, पानी दे दीजिए, आप धन्य हो जाइएगा परमात्मा से भी, और हम भी धन्य हो जाएंगे। मैं भी नेताजी हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार क्षेत्र के निवासियों की तरफ देखें, क्योंकि वोट मांगते टाइम आपने हाथ जोड़ा था, आज ये हाथ जोड़ रहे हैं अपने कि आप हमें पानी की सुविधा दे दीजिए। वो इसलिए कि जब आप सेवानिवृत्ति से जाइएगा, सेवानिवृत्ति से अपने घर पे बैठिएगा आप, तो व्यक्ति का मापक कोई व्यक्ति नहीं होता है, व्यक्ति का मापक खुद व्यक्ति होता है। अगर वो एक कोने में बैठेंगे, अपने पार्क में बैठेंगे सेवानिवृत्ति के बाद, तो उनके अंदर से आत्मा जवाब देगी कि भाई जिस एरिया में मैं रहा उस एरिया में मैंने पानी पे जो विषय मिला हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा काम किया मैंने। तो भाई साहब मैं ये दावा करता हूँ परमात्मा से, और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 60-80 नहीं, वो शायद 100 वर्ष जिएंगे जब आत्मा की आवाज अंदर से। अच्छा, मैं लास्ट बात आपसे करूंगा, फिर मैं दूसरे भाई के पास जाऊंगा। बहुत बड़ी बात यहाँ पर विधायक महेंद्र गोयल जी यहाँ पर आपके हैं, जिनको ये अधिकार है कि वो आपकी इस मूलभूत समस्या को दूर करें। जी बिल्कुल है, उनके हाथ में ये पावर है। अभी तक वो इस समस्या को लेके आपके पास यहाँ पर बीच में पहुंचे या नहीं पहुंचे, जैसे हम पहुंचे आपकी समस्या को सुनने के लिए? देखिए, मैं थोड़ा सा आपके बात को थोड़ा सा एक तरफ रूपांतरण लेके जाऊंगा कि मैं सिर्फ महेंद्र गोयल जी को ही इसका दोषी क्यों ठहरा? नहीं, मैं महेंद्र गोयल जी को ही नहीं ठहरा रहा, मैं शुरुआत वहां से कर रहा हूँ। हाँ, मैं शुरुआत वहां से कर रहा ठीक है। हूँ। अब मैं ये पूछूं, क्या महेंद्र गोयल जी आपकी समस्या को सुनने के क्षेत्र में आए कभी? नहीं, हमें एक सेकंड सुनिए, हमारी टेलीफोनिक बात पिछले वर्ष भी हुई थी और हमारे पास रिकॉर्ड भी है, इस वर्ष भी हुई। उन्होंने आश्वासन दिया हमें, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या सिर्फ आश्वासन देने से आए या नहीं आए, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। अच्छा, पार्षद जी कभी आए? नहीं आए भाई, पार्षद के विषय पे एक सेकंड आप बताएं। एक सेकंड, अगर पार्षद जी की बात करता हूं मैं, तो मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं, अभी मैं अप्रैल महीने में मेरे उनके पीए से बात हुई थी, यही तो बात बोलने जा रहा था मैंने उनको ये बोला था, उनके पीए ने फोन उठाया तो उन्होंने ये कहा कि जी ये नंबर पहले कहाँ से मिला आपको? भाई साहब, मैं वीडियो को लंबी नहीं करना चाहूंगा और विषय से नहीं भटकूंगा, मैं सिर्फ हाँ या ना में मुझे बताएं, क्या आपके पार्षद कभी आपकी समस्या सुनने आए? नहीं, उनका पीए भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, आपके जिला अध्यक्ष महोदय कभी यहाँ पे समस्या सुनने आए? अहोभाग्य उनके, अगर वो आ जाते तो। कोई भी नहीं आया, मतलब वाकई सच्चाई है, जब विपक्ष भी इतना कमजोर हो जाएगा कि वो उनकी समस्या को सुनने भी नहीं आ सकता। माना अधिकार दिल्ली सरकार के पास है, विधायक महेंद्र गोयल के पास है, लेकिन विपक्ष भी इतना कमजोर है कि वो भी इनकी समस्या सुन नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ की तमाम जनता कह रही है। ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। कभी कोई नहीं आया? मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, इलेक्शन से पहले बोल के कहते हैं लाइट फ्री, प्राणी फ्री, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, लाइट भी फ्री है, पानी भी फ्री है, लेकिन पानी आ ही नहीं रहा, वो अलग बात है। बताओ जसविंदर भाई। दिनेश भाई, ये देखो, ये अमर उजाला का पेपर में आया हुआ है एक, ये पेपर में दे रखा है अमर उजाला का, जो अमर उजाला एक पेपर है, नामी गिरामी पेपर है, इसके बहुत बड़ा पेपर है, नेशनल पेपर है, राष्ट्रीय पेपर है और मान्यता प्राप्त पेपर है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है वोटर क्रिश इन दिल्ली, गर्मी नहीं, हरियाणा के हट से प्यासी दिल्ली राजधानी, हरियाणा सरकार के हट से प्यासी दिल्ली। मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। इनका कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हरियाणा के अंदर जो बीजेपी सरकार बैठी है वो निकम्मी हो चुके, इन लोगों की जनता की समस्या का सामना नहीं करना चाह रही। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर पानी नहीं दे रही दिल्ली के अंदर। ठीक कह रहा हूँ? ये देखो, 12 मई से हरियाणा की बीजेपी सरकार नहीं दे रही दिल्ली को तय पानी, जितना पानी देना चाहिए उतना नहीं दे रही। पानी तय होना चाहिए, जो सरकार देती है हर साल, वो पानी नहीं दे रही।
हरियाणा के कम पानी देने से वजीराबाद में पानी का लेवल डाउन। ठीक है, जिसकी वजह से घरों में पानी नहीं आ रहा। हरियाणा के कम पानी छोड़ने से दिल्ली में जल संकट। केजरीवाल सरकार पानी की सफाई का पुरजोर कर रही है, लेकिन जो हो नहीं पा रहा। अच्छा, एक चीज और बताएं जसविंदर भाई, ये तो ठीक है, रीजन मैं समझ गया, जो भाई दिखाना चाह रहे थे ये कि ये बीजेपी का षड्यंत्र है, जो कि हरियाणा सरकार यहाँ पर पानी नहीं दे रही, जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रही, जिसकी वजह से यहाँ पर जमुना में पानी कम हो गया, तमाम चीजों की वजह से दिल्ली के अंदर पानी नहीं मिल पा रहा। लेकिन समस्या और भी कुछ हो रहा है, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जसविंदर जी, यहाँ पर मौजूद है विधायक महेंद्र गोयल जी, आम आदमी पार्टी से, सबको पता है, मुझे भी पता है, इन लोगों को पता है, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि यहाँ पर ग्राउंड पे आकर इन लोगों की समस्या सुने? भाई साहब, ऐसा है, नेता जीतने के बाद ना कुर्सी पे आराम से बैठ कम बखत हो जाता है। सच्चाई ये है कि नेता कुर्सी पे बैठने के बाद सत्ताधारी हो जाता है, कम बखत हो जाता है, आंखें फूट जाती हैं और कान बहरे हो जाते हैं, वो सुनता नहीं किसी की। विधायक हो चाहे पार्षद हो, कोई भी हो, कॉलोनी में आते हैं, प्यार से हाथ जोड़े, वोट लिए, अपने घर गए, उसके बाद भाड़ में जाए सरदार कॉलोनी, भाड़ में जाए और कॉलोनी। देखो, ना यहाँ पर कोई विधायक आया, ना यहाँ कोई पार्षद आया, ना यहाँ कोई जिला अध्यक्ष आया, और ना यहाँ पे कोई समाज सेवी आया जो मूछे बनाकर कहते हैं हम लोग माथे पे टीका लगाते हैं समाज सेवी का, और फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं। यहाँ कोई नहीं पहुंचा। एक सेकंड, इस विषय में मैं बोलूंगा, एक सेकंड के लिए। जैसा भाई साहब ने हमें बताया कि कोई नहीं आते हमारे यहाँ, तो मैं ये कहता हूँ, जनता तो जनार्दन होती है जी। जनार्दन इसलिए होती है कि इनके अंदर में इतनी क्षमता होती है हर चीज बर्दाश्त करने को, होती है, इसलिए जनार्दन की इनको संज्ञा मिली हुई है, ठीक है। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि से यही कहूंगा कि आप भी अपना अवसर खो रहे हैं अगर हमारी नहीं सुनते हैं। वो इसलिए कि जो मैंने पीछे भी बात बोला था कि सेवानिवृत्ति के बाद क्या पता 5 साल 10 साल, ये तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन जो अंतरात्मा आपको धिक्कारेगी ना, वो धिक्कारा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं एक चीज और बता दूं, मैंने एक बात कही थी, अगर वाकई जो मौजूदा सरकार है, अगर वो इस चीज के ऊपर, हालांकि जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन सरकार की मतलब जनता की उम्मीद रहती है विपक्ष से कि विपक्ष हमारा जरूर ध्यान देगा, विपक्ष हमारी बात जरूर सुने। लेकिन यहाँ तो विपक्ष भी निकम्मा है कि जो यहाँ पर सिर्फ इतनी अपनी राजनीति करने के लिए हरियाणा से पानी यहाँ नहीं छोड़ रहा, अगर ये बात सच है तो। दूसरा, अगर मैं कहता हूँ वो बात सही है, यानी हम उस पर नहीं जाएंगे। दूसरी बात, अगर यहाँ पर जो मौजूदा पार्षद हैं, जिला अध्यक्ष महोदय या बड़े बड़े जितने नेता हैं, वो भी इनकी समस्या सुनने तो आ सकते थे। ये सिर्फ ये देखने के लिए कि ये दिल्ली सरकार के पानी के अंडर आता है, इसलिए पानी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे जाकर के? क्यों, सही कह रहा हूँ गलत? इस आधुनिक युग में अगर हम किसी सरकार के ऊपर अगर प्रत्यारोप करें, आरोप प्रत्यारोप करें, तो मैं इस 2022 में नहीं हूँ, मैं शायद 100 साल पीछे हूँ। मैं किसी सरकार का अवहेलना नहीं करना चाहता। मैं ये कहता हूँ मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी है। अगर हरियाणा सरकार नहीं देती पानी, तो क्या हमारे पास सरकार, हमारे केजरीवाल सरकार जी ने इस बात का इंतजाम करने का बहुत प्रयास किया था कि अगर हमारे यहाँ जलस्तर कम हो जाता है, कभी यमुना में अमोनिया की मात्रा आ जाती है, तो हमारी आवाम परेशान नहीं होगी। बिल्कुल कहा था, हमारी आवाम परेशान नहीं होगी। लेकिन आज आवाम परेशान हो रही है। हमारी आवाम को जल मिलेगा, और कल भी मिलेगा, और हर हमेशा मिलेगा। तो मैं इसी उम्मीद पे उन सभी महोदयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो आप कहते हैं करिए, अवसर है आपके पास, उस अवसर को ना ठुकराएं, उस अवसर को ना ठुकराएं। अगर उस अवसर को ठुकरा देंगे आप, तो फिर क्या होगा? ठीक बात है। अंतिम अच्छा, बात है। एक चीज मैं और दिखाऊंगा। देखो, ये भाई मेरी बड़ी देर से वीडियो बना रहा था, लेकिन इस वीडियो को बनाने से बेटा क्या होगा? अपनी समस्या को क्यों नहीं बताते हो आप लोग? वीडियो बनाते तो समस्या के ऊपर उठाते। अगर वाकई इसको वीडियो बनानी है तो समस्या के ऊपर वीडियो बनाओ ना। मेरी वीडियो बनाने से क्या होगा? समस्या के वीडियो बनाओगे तो शायद कहीं ना कहीं एक बार को निपटारा हो भी जाएगा। जी बताएं। बोलवानी की है और क्या? बताओ बेटा, पानी नहीं कितने दिन से आ रहा, हम बहुत परे, कम से से? कम भी 2 महीने हो गया। रात को उठ के 2-2, 3-3 बजे पानी भरेगा तो बंदा बीमार नहीं पड़ेगा? 2 महीने से रात को लग रहे हैं, 2-2.5 महीने से 2-2.5 महीने से रात को 2-2 बजे 3 बजे पानी भरते हैं। अब तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा, और एक लाइन बंद कर रखी है और एक लाइन चालू है। या तो पूरी कॉलोनी का पानी बंद करो, या तो फिर सबको दो। सच्चाई ये है कि वाकई पानी की समस्या बड़ी गंभीर समस्या है, और ये बेसिक समस्या है। ये कोई, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ जी, 2.5 घंटे गुरुद्वारा वाला शाम को पानी देता है, 2.5 घंटे सुबह देता है पानी। तो ये तो इनकी मेहरबानी है। ये बात सुनो, ये सरकार को नहीं बने, टैंकी भेज दो कम से कम। वही तो कह रहा हूँ, ये तो इनकी मेहरबानी है, ये तो इनकी मेहरबानी है कि ये कम से कम आपको जो भी समय पे दे रहे हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये सरकार का काम है, सरकार को पानी देना चाहिए। आम पार्टी से 2 टैंक में, एक टैंक बीजेपी भेज रही है, वो मेरे थ्रू, एक टैंक डेली 7 बजे, और 2 टैंक तुम भेज दो, कॉलोनी का पानी पूरा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, नहीं पूरा होगा हम। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसे तो उलझ जाएंगे हम, एक बंदा ये बताओ कि अभी आपके पास कोई बीजेपी सरकार टैंकर पानी का भेज रही है या नहीं भेज रही है? टैंकर तो भेज रही है, हमारे बस की है, बाल्टी उठा के चढ़िए। कितने टैंकर भेजती है बीजेपी सरकार? एक ही आता बेटा। 7 बजे एक टैंकर। कौन भेज रहा है? बीजेपी भेज रही है। कौन बीजेपी में? कौन
बीजेपी ये फौजी मंगाते फोन करके। आप बताओ कौन भेजता रजनी है? फटफटिया, मैं बता रजनी फटफटिया। हाँ आप बताना कौन भेज रहा है? बेटा मेरे को इनको ही पता भाई। आपको नहीं पता? आप बताओ, आपको पता है कौन भेज रहा है? कोई रजनी फटफटिया, रजनी फटफटिया। कौन है वो? बीजेपी पता नहीं है। आप बताओ कौन भेज रहा है पानी का टैंकर? हमें तो पता नहीं पता। आप बताओ जो पानी का टैंकर कौन भेज रहा है? ये तो मैंने भरा ही नहीं पता। आप बताओ जो पानी का टैंकर कौन भेज रहा है? ये बता रहे हैं। आपको नहीं पता? देखो क्षेत्र में यहाँ पर जितने महिलाएं हैं, जितने पुरुष हैं, उनको नहीं पता है, लेकिन ये सज्जन बता रहे हैं कि कोई रजनी पटपटिया है जो कि भारतीय जनता पार्टी से वो भेज रही है। मेरे थ्रू भेज रही वो, इनके थ्रू भेज रही है वो। सुबह 7 बजे टैंकर यहाँ पर। आपकी मेहरबानी है, हाथ जोड़कर आपको जो है प्रणाम है, क्योंकि आपके थ्रू अगर पानी यहाँ पे आ रहा है, और उम्मीद करूंगा कि जो दिल्ली सरकार पानी, पहले मेरी बात सुनो। जो दिल्ली सरकार पानी उपलब्ध नहीं करवा पा रही, उसके अंदर आप अगर एक टैंकर भिजवा रहे हो, पहले तो उसका आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। दूसरी बात, इनका एक टैंकर से काम, अभी एक सेकंड मुझे बात तो रखने दो ना, अभी इनका एक टैंकर से काम नहीं चल रहा। अगर पॉसिबल है तो आप जैसे एक टैंकर भिजवा रहे हो, जितने टैंकर इनको जरूरत है वो टैंकर भिजवाने का भी प्रयास करें, हम आपके आभारी रहेंगे। आप बताएं जी। अब बीजेपी वाला एक टैंकर भेज रहे जी रोज पानी का, और सानू कोई भी पानी नहीं दे रहा, ना आम पार्टी दे रही है, कोई भी सानू पानी। ठीक है। हाँ दिनेश भाई, जो टैंकर कहते हैं रजनी पटपटिया भेजती हैं, मैंने गलत तो बात नहीं रखी? नहीं बिल्कुल। जो क्या वो बीजेपी के अपने टैंकर पर्सनल सरकार से अलग? हाँ, उन्होंने घर में बनाए हैं टैंकर। बीजेपी अपने टैंकर, मैं कहता हूँ अपने घर में बनाए हैं उन्होंने टैंकर। क्या वो दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर नहीं है? अगर सरकार पानी दे रही है तो ये सच कहने में क्या हर्ज है कि वो भी दिल्ली जल बोर्ड का है? देखो सच्चाई ये है, एक सुल्तानपुर नहीं, आम पार्टी का लड़ो नहीं, अरे यार लड़ो नहीं, बाबूजी लड़ो नहीं, बाबूजी लड़ो नहीं। हमें दो पार्टों में मत पीसो। मैं वही करूँ, लड़ो सर, लड़ो नहीं। दिलबाग जी सुन लीजिए, लड़ो नहीं यार, अपनी बात रखो, लड़ो नहीं, सुन लीजिए। हमें दो पार्टों में मत पीसो। मैं बता देता हूँ, किसी भी पार्टी में ना पढ़ करके हमें बेसिक सुविधाएं पूरी हो जाएं, बिजली पानी की जो बेसिक सुविधाएं वो पूरी हो जाएं, क्योंकि हमें किसी पार्टी में नहीं पढ़ना है। बस लाइए, हमें दिलबाग जी एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए। हमें दो पार्टों में मत पीसो, हमारी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे वंचित ना करें। हमें पानी की समस्या है, हम किसी पार्टी को फोकस नहीं करते। सही बात यह है, इन्होंने चलो अब बात करेंगे। देखो यहाँ पर कि जो है यहाँ पर पानी की मेन समस्या है, और कोई भी सरकार हो उसको यहाँ पर पानी की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।